तरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो एक नेक और साले खातून का है। बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर महल के करीब एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह के दिल पर उसके हुस्न और जमाल का ऐसा असर हुआ कि उसने फौरन अपनी एक बांदी को बुलाया और पूछा, ये औरत किसकी बीवी है? बांदी ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और फिरोज को बुलवाया। सिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, सिरोज, हमारा एक काम है। ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी ले आना। फिरोज खत लेकर घर आ गया, उसे तकिए के नीचे रखा, सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। उसे जरा भी इल्म न था कि बादशाह उसके साथ कैसी चाल चल चुका है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से उसके घर पहुंचा और आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। औरत ने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरानी से कहा, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने? बादशाह बोला, मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं। बीवी बादशाह का मतलब समझ गई और बोली, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आती। ये सुनकर बादशाह गुस्से में बोला, ऐ लड़की, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं बादशाह हूं। फिरोज की बीवी ने पूरे इत्मीनान से कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूं आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है, शेर चाहे कितना ही भूखा क्यों न हो, मुर्दार नहीं खाता। और बादशाह सलामत, क्या आप उस कटोरे में पानी पीना पसंद करेंगे जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया हो? यह बात सुनकर बादशाह शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे लौट गया, लेकिन जल्दबाजी में अपने नालैन यानी चप्पल वही भूल गया। इधर फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि बादशाह का दिया हुआ खत तो घर पर रह गया है। वो घोड़े को तेजी से मोड़कर वापस लौटा। घर पहुंचकर जब उसने तकिए के नीचे से खत निकाला तो उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी बादशाह की चप्पल पर पड़ गई। फिरोज का सिर चकरा गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसे सिर्फ इसीलिए भेजा था। फिरोज ने किसी से कुछ न कहा, खामोशी से खत लिया और सफर पर निकल पड़ा। काम पूरा करके जब वो वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम में 100 दीनार दिए। सिरोज बाजार गया, औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और तोहफे खरीदे। घर आकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये सब क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है, चाहता हूं तुम ये पहनकर अपने घर वालों को दिखाओ। बीवी तैयार हुई और दोनों मैके पहुंच गए। बेटी, दामाद और तोहफे देखकर घर वाले बहुत खुश हुए। सिरोज बीवी को वहीं छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजर गया, न बीवी को बुलाया न हाल पूछा। फिर उसके साले आए और कहा, या तो वजह बताओ वरना काजी के पास चलेंगे। मामला काजी तक पहुंचा। उन्होंने कहा, हमने इसे हरा भरा बाग दिया था, इसने उजाड़ दिया। काजी ने फिरोज से पूछा। सिरोज बोला, मैंने बाग वैसा ही लौटाया है। जब वजह पूछी गई तो फिरोज ने कहा, एक दिन मैंने बाग में शेर के पंजों के निशान देखे, डर गया कि कहीं वो मुझे खा न जाए, इसीलिए बाग छोड़ दिया। ये सुनकर बादशाह उठ खड़ा हुआ और बोला, अल्लाह की कसम, शेर आया जरूर था, लेकिन न दीवार तोड़ सका न फल खा सका और मायूस होकर लौट गया। सिरोज अपनी बीवी को वापस ले आया। किसी को भी असल राज का पता न चला। नसीहत, अपने घर के राज घर में ही रखें। इज्जत और सब्र सबसे बड़ी दौलत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।